हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी था। चलो मुद्दे की बात करते हैं अभी। अगर आप कनाडा में हो तो ये वीडियो एंड तक देखना प्लीज़, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ आने के बाद, सबसे बड़ी टास्क जो होती है वो होती है जॉब। अब जॉब ना बहुत तरह की होती है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की जॉब लेना चाहते हो और आपका मोटिव क्या है। आपका मोटिव अगर ये है कि बस खाली मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरी फ़ीस वीस भर दूँ मैं और खाने पीने का काम चल जाए बस, तो दोस्त जो यहाँ पे भेड़ चाल चली जा रही है आप उसके पीछे कतार में खड़े हो सकते हो। अगर आप सोचते हो, आपका मोटिव, आपका लक्ष्य है कि आपको कुछ अलग करना है, अलग डायरेक्शन में जाना है, मोटा पैसा कमाना है, ये वीडियो आपके लिए है। सुनिए, अगर आप जॉब देख रहे हो ना, मैं कहता हूँ देखो, पर सही डायरेक्शन पे देखो, सही जगह देखो। PGWP होल्डर्स, ओपन वर्क परमिट होल्डर्स, जितने भी यहाँ पर हैं जो मतलब ओपनली वर्क कर सकते हैं विदाउट LMIA, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ट्राई करो कि स्किल ट्रेड में जाओ। अब स्किल ट्रेड क्या होती है? स्किल ट्रेड यार यहाँ पे बोला जाता है, जिसे हम अपने इंडिया में कह देते हैं ना कि भाई ये तो लेबर की जॉब है। लेबर तो आप सारे ही हो यार। टीम होटल में काम करो तो लेबर हो, वॉलमार्ट में काम करो तो लेबर हो, है ना। आप अगर किसी MNC कंपनी में कर रहे हो तो भी आप लेबर हो। आप अगर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो आप लेबर ही हो दोस्त, ठीक है। वही सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको भी जो लेबर के रूल होते हैं। कोई अलग रूल नहीं बना आप लोगों के लिए, है ना। तो स्किल ट्रेड होती है यहाँ पे, दुनिया भर की नो कोड है। आप वेबसाइट पे जाके नो कोड देख सकते हो, मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, देख लेना। कारपेंटर जिसको बोलते हैं हम खाती, वेल्डर, आयरन वर्कर्स, ये तीनों ना एक ही कैटेगरी में आते हैं मेनली, ठीक है। इनके जॉब रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इनकी कैटेगरी सिर्फ एक ही होती है और इनका नो कोड भी थोड़ा सिमिलर सा ही है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, अगर आपके पास माइंड है, क्वालिफिकेशन है, भाई बहुत मोटा पैसा है, बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन में भी ना दो तरह के इलेक्ट्रिशियन होते हैं। एक होते हैं जो रेजिडेंशियल में काम करते हैं और एक होता है जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ कमर्शियल इंडस्ट्रियल के अंदर फोकस करो, रेजिडेंस को मारो गौड़ी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर, सीमेंट मैसन, दैन उसके बाद ये जो दो है ना, ये दोनों भी सेम ही फील्ड की हैं, सेम ही नॉक कोड होता है इनका, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपके पास आ जाते हैं जैसे पेंटर्स, ठीक है। पेंटर्स में भी दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है नॉर्मल पेंटर्स, एक होती है पेंटर्स एंड डेकोरेटर्स, और इसी के अंदर आ जाता है इंडस्ट्रियल पेंटर। तो आप फोकस करो इंडस्ट्रियल पेंटर के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप स्किल ट्रेड में जाना चाहते हो तो। नो डाउट इंडिया वालों को ये सारी चीज़ें 60 to 70% आती हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, जहाँ पे पले बढ़े हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी कॉमन है यार। मतलब हम DIY जो होता है ना, डू इट योर सेल्फ वाला फंडा, हम वो अपनाते हैं लोग वहाँ पे। बट यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें कमेंट करने के लिए आपको जाना पड़ता है एक प्रोसेस के थ्रू, लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बस एक बार एग्ज़ाम दे दिया, लाइसेंस मिल गया, ख़त्म बात, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। आपको टिकट्स लेनी पड़ती है, इनको बोला जाता है टिकट्स। कंस्ट्रक्शन में याद रखना कुछ कॉमन टिकट्स होती हैं, जैसे एक तो वेमिस होता है, वो कॉमन होता है, वो करना होता है, बहुत बेसिक है वो, लेकिन उसके बिना आप कंस्ट्रक्शन में एंटर कर ही नहीं सकते। वेमिस मैं सारे ना डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप पढ़ भी लेना वहाँ पे, ठीक है। दूसरा होता है फॉल प्रोटेक्शन, या फिर उसको बोल देते हैं वर्किंग एट हाइट्स। ऑन्टारियो में बोलते हैं वर्किंग एट हाइट्स, अल्बर्टा में बोलते हैं फॉल प्रोटेक्शन, ठीक है। एक होता है रेस्पिरेटर टेस्ट, रेस्पिरेटर फिट टेस्ट, बहुत ज़रूरी होता है पेंटर्स के लिए। पेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो, और वेल्डर्स के लिए भी होता है, जहाँ पे आपको मास्क लगाना पड़ता है, ठीक है। वो मास्क जो हम रीयूज़ करते हैं ना, वो वाले मास्क चाहिए होते हैं 3M के। ये डिस्पोजल मास्क नहीं कि हाँ लिया हटाया बात ख़त्म, नहीं, उसके अंदर फ़िल्टर्स वगैरह सब लगे होते हैं। वो फुल फेस भी होता है और हाफ फेस भी होता है, दो तरह के होते हैं। उसके बाद MEWP, ठीक है। MEWP की टिकट लेनी पड़ती है। MEWP का मतलब होता है कि आप जो जूम बूम चलाते हो, फोकलिफ्ट चलाते हो, इन चीज़ों की टिकट होती है वो, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको यार कहाँ पे काम करना है। आपको 6 फीट की ऊंचाई से ऊपर काम करना है तो कैसे करोगे? सीढ़ी के ऊपर चढ़ के कर नहीं सकते, क्योंकि 6 फीट के बाद अलाउ करते नहीं ये लोग सीढ़ी के ऊपर। और अगर अलाउ करते भी हैं तो आपको फॉल प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना, हार्नेस वगैरह पहनना पड़ता है, उसके बिना आप कर नहीं सकते। मतलब यहाँ पे सेफ्टी को ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पहले लेनी पड़ती हैं कंस्ट्रक्शन में एंटर करने से पहले। और उसके बाद आपको
एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ऐसे करके, एंड देन उसके बाद आपका लेवल बढ़ता जाता है। तो इसमें ना स्कूलिंग भी होती है, हर एक ट्रेड में स्कूलिंग होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्लियर फंडा है। स्किल ट्रेड में आने के फ़ायदे गिनाता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जॉब्स इजीली मिल जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्त कि यहाँ पे पे रेट आपको बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तीसरा फ़ायदा बताता हूँ आपको। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपकी जो सैलरी आती है ना, वो वीकली आती है, ठीक है। चौथा फ़ायदा बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सब लोग उसके लिए मरते हैं यार। हेल्थ बेनिफिट अनगिनत, सब कुछ मिलता है इसमें। आपकी पूरी हेल्थ से लेकर आपका स्पाउस, आपके चिल्ड्रन सारे कवर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलता है इसके अंदर, ट्रैवल इंश्योरेंस कवर भी होता है। आपको डेंटल का मिलता है, आपको आई केयर का मिलता है, आपको मसाज का मिलता है, ठीक है। और आपको मतलब सारे बेसिक से लेके हाई एंड तक जितने भी है ना, सारे हेल्थ केयर आपको इंक्लूड है इसके अंदर। और कुछ तो 100% देते हैं, कुछ होते हैं 80% ही देते हैं, कि मतलब 80% कवर करते हैं, 20% आपको पे करना पड़ता है। बट कुछ ऐसे हैं जो 100% देते हैं, मेरा 100% है। चिल, रिलैक्स, सबसे बेस्ट चीज़ ये है लाइफ के अंदर। मतलब यहाँ पे अगर कोई है ना, उसके पास ये बहुत ज़रूरी है। 4 फ़ायदे मैंने आपको गिना दिए, ठीक है। और इसके और भी फ़ायदे हैं, वो बताऊँगा मैं आपको अगले वाले पार्ट में। लेकिन अभी पहले जो प्राइमरी चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ना जॉब ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप सही लोगों से कनेक्ट करोगे आपको जॉब मिल जाएगी, सही जगह पे पिच करोगे आपको जॉब मिल जाएगी। बट इस स्किल ट्रेड के नाम पर बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर। बिल्कुल भी फॉल मत करना, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके लिए रगड़े जाओगे, पेले जाओगे, पैसे भी जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज़ का ना क्राइटेरिया होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम रिसर्च नहीं करते कभी भी, हम बस खाली भेड़ चाल चलना शुरू कर देते हैं। किसी ने बता दिया, हाँ चल भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। गलत है यार। पहले ना आप सुनो, सबकी सुनो, अपनी रिसर्च करो पहले। आपके पास मोबाइल है, आई एम श्योर सारे के सारे आईफोन लेके बैठे होंगे, लैपटॉप है, इंटरनेट है, देखो, रिसर्च करो, चैट जीपीटी है, पूछो यार, एआई टूल्स है दुनिया भर के, ठीक है ना। और डीप रिसर्च करना कोई गलत नहीं होता। वेल एजुकेटेड बंदे हो यार आप लोग, पूछो, सवाल है वहाँ पे, लोगों से पूछो जिससे बात करनी है, जो आपको लगता है कि हाँ ये बंदा सही है, बता सकता है, सही गाइड कर सकता है, उससे पूछो, ठीक है। अपनी रिसर्च खुद करो, लेकिन सबसे बेस्ट है, मैं बताता हूँ। ओंटारियो में, स्पेशली टोरंटो में क्या चल रहा है, वेल्डिंग कहते हैं। ऐसे ऐसे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन इंस्टीट्यूट का, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी ये दुकान चला रखी है यहाँ पे। स्पेशली सारे के सारे देसी बंदे हैं, ठीक है। वो ऐसे ऐसे क्लेम करते हैं यार, मतलब कि लोग ना सोचते हैं कि हाँ यार सच में ये सही। तो फ्रॉड पता है क्या है? फ्रॉड ये है कि आपसे पैसे लिए जा रहे हैं सिर्फ 18-20 घंटे की वेल्डिंग की ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। और पैसे कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है ना। दूसरी चीज़, वो क्लेम कर रहे हैं कि आपको पीआर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, बताओ, पेपर पे लिख के दो ना आप। अगर आप इतना ही क्लेम कर रहे हो तो आप लिख के दो कि पीआर मिल जाएगा आपको। भाई आप पीजीडब्ल्यूपी वर्क परमिट के ऊपर आ गए, ठीक है ना, या फिर आप ओपन वर्क परमिट के ऊपर, आपके पास 3 साल होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मिनिमम 3 साल है आपके पास, ठीक है ना। 3 साल में आप क्या कर लोगे भाई? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अप्रेंटिस का, वो सर्टिफिकेट मांगते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। सीडब्ल्यूबी सर्टिफिकेट नहीं चलता भाई, इमिग्रेशन में सीडब्ल्यूबी सर्टिफिकेट नहीं चलता है। आपको चाहिए अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या जर्नीमैन, उसके लिए आपको 8,000 घंटे लगाने पड़ते हैं, उससे पहले आपको मिल नहीं सकता जर्नीमैन का। अब बताओ कहाँ से लोगे पीआर? तरीका है, लेकिन वेल्डिंग के थ्रू नहीं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जाके आप ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा अगले वाले पार्ट के अंदर।